गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका अनोखा लाइफस्टाइल ब्लॉग में स्वागत है। यहाँ हम हो रहे हैं रेडी क्योंकि हमें जाना है कहीं मौसी जी के घर। कुछ छोटा सा प्रोग्राम भी नहीं, मौसा जी की पुण्यतिथि है तो वहाँ हवन रखा हुआ है। तो आज घर में गेस्ट भी आने वाले हैं। मैं बाल भा रही थी, मम्मी जी ने आवाज़ लगाई तो मम्मी जी का भतीजा है ये, वो मिलने आ गए क्योंकि जो मौसी जी के रिलेटिव हैं वही मम्मी जी के रिलेटिव हैं। तो वो आ गए, हम भी फटाफट जाना है। हम पहुँचे फिर मौसी जी के घर, थोड़े पास में ही हैं, मतलब कि हम पैदल आ सकते हैं पर हम गाड़ी से आए। फिर हमने गाड़ी पार्क की, फिर हम मौसी जी के घर आ गए, लगा कि लेट ना हो जाए क्योंकि घर पर भी मेरे भाभी भैया आने वाले हैं सिंधारा देने। तो फिर हम यहाँ आए, सबसे मिले। ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए हुए थे। ये हैं नानी जी, मेरी सासू माँ की मम्मी जी और मौसी जी की, और ये मौसी जी की बेटी। और यहाँ नानी जी से बात कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद मिले क्योंकि नानी जी अब बीमार रहने लगी हैं, काफ़ी एज की हो रही हैं। तो उन्हें लेके आए। देखिए मेरे ना हस्बैंड को डांट रही हैं, उन्होंने मजाक में नानी से कह दिया, मुझे ना डांट रहे थे, ये कह रहे थे नानी जी ने कहा बताऊँ तुझे, ऐसे ऐसे नानी जी के साथ इनके साथ मस्ती कर रहे थे। तो नानी जी से बात करी थोड़ी देर। यहाँ थोड़ा काम चल रहा है तो धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं। तो मौसा जी हैं, आज उनकी है पुण्यतिथि, तो आज उनका ना मतलब कि बरसी है, तो वो कर रहे हैं। ये मौसा जी की बेटी हैं तो वही ये काम कर रही हैं छोटी मोटी। तो यहाँ पूजा शुरू हो गई है। मैं भी बैठी, हस्बैंड, मामा मामी जी और मौसी जी की साइड के रिलेटिव आ रहे थे। फिर हो गया हवन, सब ने हवन किया और मुझे घर से फ़ोन आ गया था कि मामा जी मामी जी आ गए हैं। तब ने फ़ोन किया था तो मैंने कहा चलते हैं, तो पंडित जी ने मना कर दिया, कहा कि अभी नहीं जाना, जब तक पूरी पूजा न हो जाए प्रसाद लेके जाना। फिर मैंने पूरी पूजा मतलब कि सारी पूजा की आरती कर ली फटाफट से। हवन हो गया, लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। फिर ना मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, भागा दौड़ी में खाना वगैरह बनाया, नहा धो के घर आ गई थी। तो मुझे प्यास लगी तो मैंने थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी। ये है मामा जी और मामी जी मेरे हस्बैंड के। फिर मैं भागी भागी घर आई तो मेरे भाभी भैया थे, मम्मी जी तो चढ़ नहीं सकती ऊपर, तो यही थी, तो उन्होंने चाय नाश्ता कर चुके थे। फिर यहाँ मैं कढ़ाई पनीर, छोले और चावल उबाल के गई थी। लंच का टाइम भी हो गया था और गाइस सुबह से मैंने कुछ ही नहीं खाया था, सिर्फ मैं कोल्ड ड्रिंक ही पी थी। और फिर उन्होंने कहा अभी तो नहीं खा रहे, चलो बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे एक कड़े दिए थे मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे, वो दिखाए मैंने भाभी को। और ये ही साड़ी मुझे मेरे हस्बैंड दिला के लाए थे बंगाली स्टाइल में, तो मैंने वो भी दिखाई भाभी को। लेडीज़ होती हैं ना, अपनी शॉपिंग ज़रूर दिखाती हैं सबको। तो फिर मैंने सबको के लिए खाना लगा दिया। तो आज गाइस मेरी हालत देखो, लगभग 2:30 बज गए हैं। मैंने यहाँ दही बल्ले सैले वगैरह सब लगा दिया। भैया भाभी जी खाना खा रहे हैं, बाकी हम सबका खाना उधर ही था। तो देखिए अब थोड़ी देर बाद आ गए यहाँ मामी जी नानी जी को लेकर, तो सब बात कर रहे हैं और भाभी जी भी यहीं बैठ गई और मैं काम में व्यस्त हूँ। मैं बना रही हूँ चाय मेहमानों के लिए। तो गाइस आज तो सुबह से जब से उठी थी ना, और रात ये देखो ये मेरी दादी, मेरी दादी है। फिर थोड़े और गेस्ट आ गए, ये मम्मी मामी है, जी की ये बहनें, मेरी मौसी है, ये मौसी है, चाचा जी की बेटियाँ, मामा मामी जी नानी जी गए तो ये मिलने आ गए। तो आज ये भाभी से तो बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज चाय नाश्ता, कभी आम काटना, इसीलिए मेरा फोटो कम अच्छे आते हैं। अब बताओ ये मौसी हमारे आई मीन हस्बैंड की मौसी जी मैं हैं। अतीश के घर आई हूँ। अतीश की मम्मी ने आम काटा है अच्छा सा, जो मैं अब खाने जा रही हूँ और बताती हूँ कैसा है। ठीक है, चौसा आम है ये बहुत वैसे तो सभी दशहरी आम है, और इंसान होता है, तो सीजन कम हो गया इसका, पर इसके मामा मेरठ से लाए हैं। मेरठ के आगे उनके बड़े सारे बाग हैं। बाग के आम है, दिखा पहले पहले कसरे सारे। फिर मैंने मुठियाँ वगैरह वो आया था ना केवल वो रखा। ये मैंने अनारदाने की पेड़ के पके, ये साले के पके नहीं है, पेड़ के पके।
तो मोसी जी यहाँ इतना बता रहे natural। हैं ब्लॉग गाइस और ये देखो आपको यहाँ पे भी आम दिखे हुए जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तो सोचना पड़ता है ना कौन आना ये चाहिए देखो, ब्लॉग बनाऊंगी तो गाइस ये सारे रखा रिलेटिव मौसी आ है। गए सभी बहुत अच्छे हैं सभी बहुत प्यार करते हैं ये मेरी मुझे छोटी मामी तो मैं यहाँ मजाक कर रही ये थी मेरी छोटी देखिए मामी है भाभी जी भी इनके साथ बैठी हैं घेवर खा दादी रही है हैं जो अक्सर बीमार रहती है दादी है। तो गाइस ऐसे करते करते शाम के बज गए 7 घर को सारा साफ किया क्लीन किया और फिर अब हस्बैंड कहने लगे चलो भैया भाभी के साथ नहीं बैठे वो रात को यहीं रुक गए थे फिर हम उन्हें लेके गए घुमाने इंडिया गेट वहाँ थी बहुत गर्मी भाभी जी तो कहने लगी नहीं मैं तो हो गई बहुत परेशान अब दोबारा कभी गर्मी में घूमने नहीं आऊँगी अब तो मैं सर्दियों में ही आऊँगी घूमने क्योंकि इंडिया गेट कई बार गई उन्हें मिला नहीं जब भी जाओ तो बंद मिलता था इस बार अच्छे से घूमे पर गर्मी बहुत थी हम सारा ही घूमे और पैदल भी गाइस हम चले होंगे 7-8 किलोमीटर तो आज तो बैंड बज गई बुरी तरह थक गई थी पर जो घर में आए उनको वेलकम करना उनके साथ टाइम स्पेंड करना तो बनता है ना फिर हम डिनर करने के लिए आ गए कर्नाट प्लेस मेरे हस्बैंड ने जीटी रोड लेके गए वहाँ किया हमने बढ़िया से डिनर ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था यहाँ था बफे सिस्टम और यहाँ थोड़ी सी तसल्ली हुई चलिए आज तो बिना बनाए खाना खाना पड़ेगा बैठे बैठे आराम से तो यहाँ उन्होंने हमसे पूछा क्या खाओगे पहले उन्होंने स्नैक्स में हमें सर्व की राज कचौरी काफ़ी कुछ सर्व किया मतलब कि हम मेन कोर्स तक तो पहुँच ही नहीं पाए गाइस और मैं ऐसा मतलब कि काफ़ी थकी हुई थी फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि अपने आप को फील करो अच्छा यहाँ देखिए बारबेक्यू चाट कॉर्न चाट थी पटेटो सालसा और पता नहीं क्या क्या कितनी सारी चीज़ें थी कमल ककड़ी की चिप्स थी जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी तो ये सब खाने के बाद पेट भर गया थोड़ी सी हमने कोल्ड ड्रिंक पी बातचीत की यहाँ देखिए हस्बैंड पूछे और कुछ खाना है मैंने कहा नहीं इतना खाने के बाद कहाँ भूख लगती है तो यहाँ कर रहे हैं हम एंजॉय बहुत ही अच्छा और बड़े बेटे को लेके नहीं आए थे क्योंकि उसके पैर में चोट थी और गाइस मुझे सबसे बढ़िया लगा यहाँ पनीर टिक्का ये है मेरे भाई का बेटा थोड़ा नोटी है देखिए कैसे मुस्कुराया और अब आ गए हैं डेजर्ट पर हमने लिया यहाँ मीठा जो भी थे सारे थोड़े थोड़े ले लिए ब्राउनी रसगुल्ले आइसक्रीम अभी ये भी लेने बाकी हैं और हमने सब ने मिलकर खा लिए फिर जब बिलिंग करने का टाइम आया हम थोड़ा सा घूमे क्योंकि यहाँ लेट हो गए थे 11:30 बज गए थे तो यहाँ पुराने कॉइन्स औजार वगैरह लगा रखे थे और देखिए मैं और हतीश घूम रहे हैं भाभी मेरी वीडियो बना रही हैं तो यहाँ उन्होंने कहा सर कुछ लिख के जाइए आपको कैसा लगा तो यहाँ लिखा अब फिर हम चलते हैं घर के लिए और गाइस बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय गाइस।